सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, फिर क्या है इसकी परिभाषा इस प्रकार है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, यानी जिसको गिन सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में यानी एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि अनंत जहाँ तक भी हो सकता है। इसमें दोस्त देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को सीखते हैं। पूर्ण संख्या का परिभाषा इस प्रकार है। शून्य लगाकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या में 0 1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि शून्य लगाकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी गिनती की संख्या में 0 से स्टार्ट करेंगे तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अगला है दोस्त विषम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्याएं कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वैसा संख्या बताइए आप लोग जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, यानी कि 1 है जो 2 से नहीं कटेगा। जैसे 1 है जो 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, यानी कि नहीं कटेगा, 0 पॉइंट में आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। 2 तो कट जाएगा एक बार में, 2 कट जाएगा एक बार में, ख़त्म हो जाएगा तो 2 नहीं होगा, 3 होगा। उसी तरह 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 7 नहीं होगा, 8 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 इसी तरह डॉट 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 होगा दोस्त। सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। कहते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं, वैसा संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहा जाता है। यानी कि वैसा संख्या बताइए जो 2 से कट जाए पूरा पूरा। तो 2 से कटेगा तो पहले 2 ये होगा दोस्त, 1 तो नहीं कटेगा तो 1 तो नहीं होगा, 3 नहीं कटेगा तो 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, 6 होगा, 6 कट जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 कट जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 होते जाएगा इत्यादि दोस्त। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, यानी कि इसमें सबसे छोटा सम संख्याएं में सबसे छोटा 2 होता है। अगला है 5वां नंबर दोस्त पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या की परिभाषा इस प्रकार है दोस्त। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों पर आधारित पूर्ण संख्याएं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले पूर्ण संख्या आप लोग को बता दिए हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों पर आधारित पूर्ण संख्याएं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक ही तो हो जाएगा पूर्ण संख्या है। इसके बाद इसमें माइनस भी लगाना है, माइनस लगाएंगे तो 0 के विपरीत दिशा में होगा दोस्त, -1 -2 -3 इसी तरह इन्फिनाइट तक अंतिम तक जाएगा माइनस में भी दोस्त। अगला नंबर है अभाज्य संख्या, 6ठा नंबर। वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर कोई संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्योंकि क्या बोल रहा है दोस्त, देखिए तुम ध्यान से सुनिए और पढ़िए। वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर कोई संख्या से विभाजित नहीं होता है, यानी कि क्या बोल रहा है, 1 से कटे और अपने आप। वैसा संख्या लेना है जो दोस्त जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी यही बोल रहा है, वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर कोई संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में 2 जो है एक और अपने आप से कटेगा, इसके सिवा किसी से नहीं कटेगा तो यह अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 है जो एक से कटेगा, उसके बाद 3 से ही कटेगा और इसके सिवा किसी से नहीं कटेगा। अगला है 5 दोस्त, अगला है इसके बाद 7 11 इसी तरह डॉट डॉट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है उसमें सबसे छोटी पूछेगा तो आप लोग 2 बताइएगा।
अगला नंबर है 7वां नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग, वैसा संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्याएं कहा जाता है। वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अतिरिक्त एक और संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। यानी क्या बोल रहा है, एक और अपने आप, देखिए दोस्त, वैसा संख्या जो एक, इसमें एक बता रहा है, और स्वयं यानी कि अपने आप के अतिरिक्त एक और संख्या से कटे, यानी कि एक और कोई भी अंक हो जिससे कटे, एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और एक और संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे में देखिए 4 है जो दोस्त, एक से कट जाएगा, 4 है जो एक से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा, तो 3 अंक से, यानी कि 3 अंक से कटेगा, तो ये होगा भाज्य संख्या। अगला है छो को देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद अपने आप से कटेगा, नहीं कि 4 से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा दोस्त सॉरी दोस्त, ये होगा, छो होगा। उसके बाद 8 है, 10 है, इसी तरह आगे आप लोग जितना मन हो से लिख सकते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा दोस्त तो आप लोग 4 बताइएगा, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगला नंबर है दोस्त परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, 8वां नंबर में परिमेय संख्या, वैसा संख्या यानी कि वह संख्या जिसे अंश बटा हर, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन इसमें एक शर्त दिया है दोस्त, लेकिन हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे में समझिए -5/3 -1/2 0 है जो परिमेय संख्या है, ये रूट नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, -2/5 होगा, सब परिमेय संख्या है। अगला है दोस्त, अगला नंबर है दोस्त अगला नंबर 9वां नंबर है अपरिमेय संख्या, वैसा संख्या। इसका परिभाषा इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, बहुत आसानी से 10th के एग्जाम में एकदम पूछ सकता है। वैसा संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाए, यानी कि वह संख्या, वैसा संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाए लेकिन हर बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो ऊपर में होगा तो अंश बटा हर लिखा जाए लेकिन हर बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हर बराबर नीचे में, यानी नीचे बोल सकते हैं, अंश बटा हर है तो इसको नीचे वाली संख्या में 0 नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। जिसे देखिए दोस्त, √2 का वर्गमूल निकालिएगा दोस्त तो 1.732 इसी तरह करते चल जाएगा दोस्त, तो यह इसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह परिमेय संख्या है। उसी तरह अगला है 3 दोस्त, उसी तरह अगला है 5,7, कोमा हो जाएगा 11,10, इस तरह होगा दोस्त। उसके बाद 10वां नंबर में है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या होगा तथा अपरिमेय संख्या होगा, उसके समूह को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जैसे यह, इसमें एक समूह है और इस समूह में परिमेय संख्या होगा और अपरिमेय संख्या होगा, तो यह वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए 2/-2/3 परिमेय है, 1/5 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, 0 परिमेय है, 3 परिमेय है, 1/4 परिमेय। अगला है दोस्त, अगला और लास्ट है दोस्त 11वां नंबर
असहभाज्य संख्या, जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासा, यानी प्राकृत संख्या सबसे पहले समझिए, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, यानी जिन दो प्राकृत संख्याओं का मासा 1 के बराबर हो उसे अब असहभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 1 2 3, यानी प्राकृत संख्या में से वैसी दो संख्या लीजिए जिसका मास 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो दोस्त वैसा दो संख्या 9 और 16 लेते हैं। जैसे 9 को क्या तोड़ सकते हैं, मासा निकालने के लिए बोल रहा है दोस्त। 9 और 16 लिए हैं तो पहले 9 को तोड़ते हैं, 1 गुना 3 गुना 3, उसके बाद तो नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद 16 को तोड़िए, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 1 गुना 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो इसका मासा निकालना है। तो जो मिलेगा इसी में से जो मिलता है वह उस दोनों संख्या का मासा कहलाता है। 9 और 16, 9 और 16 का मासा 1 के बराबर होगा, यानी 1 होगा। तो यह दोनों संख्या 9 और 16 असहभाज्य संख्या होगा दोस्त। उस तरह अगला लीजिए, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए और बढ़िया से कमेंट कर दीजिए कि क्या गलती इसमें हम बोले हैं और अब सुधार करें। तो दोस्त जय हिंद। इसी तरह आगे भी आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।